स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजिकल साइंस। तो ठीक है स्टूडेंट, पहले हमने पढ़ा था स्केलर्स एंड वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक था हमारा फर्स्ट ईयर की क्लास का और सेकंड चैप्टर का। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक चैलेंज वाला टॉपिक है, इसको आप ज़रूर इस लेक्चर को सुनना, इसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि इसमें से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए भी निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेडिकल में जो टफ होते हैं वो डिफ़िकल्ट यानी कि यहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको आज हम बताएंगे कि कैसे कैसे फार्मूले होते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है और कैसे यानी कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इट इज़ अ combination of two or more vectors। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, यानी कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। यानी कि ये एक कॉम्बिनेशन से बनता है, दो वेक्टर की कॉम्बिनेशन या दो से ज़्यादा की कॉम्बिनेशन। या इसकी दूसरी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, resultant vector is obtained by sum of two or more vectors। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि बात सेम ही है, लेकिन एक लफ्ज़ सम कॉम्बिनेशन है और दूसरा सम है। तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा किसी भी टू वेक्टर्स का या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन सिंगल वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंगल वेक्टर मिलेगा। दो वेक्टर का सम करेंगे उनका सिंगल वेक्टर मिलेगा या दो से ज़्यादा। लेकिन आपकी जो लेवल है फर्स्ट ईयर या इंटर लेवल तक, तो वहाँ पे जो है दो ही वेक्टर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। तो यानी कि ये देखिए एक वेक्टर है फॉर सपोज ए और ये बी वेक्टर है, इनका यानी कि ये डायरेक्शन ये है। अब जो इनके बीच में एंगल भी बन रही है, कुछ ना कुछ एंगल भी बन रही है, और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि आर, यानी कि सिंगल वेक्टर बनेगा आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, यानी कि ये ए वेक्टर है फॉर सपोज और ये बी वेक्टर है, तो ये इनका यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी कि इनका जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर वो कुछ इस तरीके से होगा आर। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इनके फार्मूले हैं मैथमेटिकली, वो हम लिखेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि कास थीटा यानी कि एंगल जो होगी बिटवीन टू वेक्टर्स में वो होगी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आ गई है कुछ ना कुछ, और ये यहाँ पर थीटा आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इस फार्मूले को, बेसिक फार्मूले को सिंपलीफाई करें, तो आर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कास थीटा। तो यानी कि यहाँ पर स्क्वायर था, अगर स्क्वायर नहीं दे रहे हैं तो हमें स्क्वायर रूट देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया यानी कि बेसिक फार्मूला फॉर दी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा होगा यहाँ यूज़ क्या होगा, लेकिन हम अब क्या करेंगे कि तीन फार्मूले यहाँ से निकालेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे यहाँ पर, जस्ट हम जो है अपना टाइम जो है वो कुछ बचाएंगे। आगे भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनको भी पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर यानी कि तीन और फार्मूले निकलेंगे, तो उन पे फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस सिंपलीफाई होते हैं। हम यानी कि कम से कम टाइम में उनको यानी कि सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इंट्रोडक्शन इसका। अब जो है हम इस फार्मूले से दूसरे फार्मूले लिखेंगे तीन, तो उन पे फोकस होगा, जो डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स पे, यानी कि एंगल कौन सी, अगर एंगल ज़ीरो है यानी कि दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल जा रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे होगा। अगर एक यहाँ पे जा रहा है और दूसरा यहाँ पे जा रहा है यानी कि एंटी पैरेलल है, तो उनका
कैसे होगा रिजल्टेंट वेक्टर, या उनके बीच में यानी कि जो 90 डिग्री है, जैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि 90 डिग्री, तो वहाँ पे क्या यानी कि सिचुएशन होगी, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नोट करें जल्दी से और आपको आगे चलते हैं फार्मूला की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, चले स्टूडेंट्स, तो अगर एंगल जो है दो वेक्टर्स के बीच में यानी कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, अगर उनका सेम डायरेक्शन है यानी कि इनके बीच में एंगल जो है वो 0 है, तो फिर हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, R = A + B। सिंपली दिस इज द फार्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर पैरेलल विथ ईच अदर, दे आर पैरेलल, यानी कि उनके बीच में एंगल जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल जो है वो यानी कि कुछ ना कुछ एंगल बन रही है, वो 90 के बराबर है। फॉर सपोज ये मैं अभी अच्छी तरीके से नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करना कि जिससे बना सके। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ऊपर वेक्टर को यानी कि डिनोटेट करना लाजमी हो विद दी एरो से। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये डायरेक्शन बता रहा है। तो अब इनका क्या होगा, इनका होगा A² R = A² + में B² √। ठीक है स्टूडेंट, व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90, राइट एंगल पे होंगे तो इनका फार्मूला ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर दो वेक्टर्स हैं, एक का डायरेक्शन यहाँ पर है ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है उसका डायरेक्शन यानी कि ए वेक्टर के विथ रिस्पेक्ट ए वेक्टर वो एंटी पैरेलल है, उसका डायरेक्शन यानी कि एंटी है, तो अब क्या फार्मूला होगा, अब इसके रिवर्स होगा, R = A - B। यहाँ पर मैं फार्मूले में एरो नहीं दे रहा हूँ, बस आप समझ लें कि यहाँ पर भी एरो आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 फार्मूले हो गए। अब एक फार्मूला ये है, पहला फार्मूला तो ये था R = A² + में B² + में 2AB cos θ। ठीक है स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट में, दिस इज द बेसिक फार्मूला, यानी कि फार्मूला नंबर 1, ये 2 और ये 3, ये 4। अब इन 4 फार्मूला पे गौर दें, ज़्यादातर ये जो फार्मूले हैं 2, 3 और 4, ये कंडीशन याद रखें, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा और इसमें मिनिमम यानी कि रिजल्टेंट होगा, और ये जो होगा ये 90 डिग्री पे ये बिटवीन होगा मिनिमम एंड मैक्सिमम। दिस इज़ फॉर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। और ये तो है यानी कि कंडीशन है, अगर एंगल चेंज हो जाती है या एंगल पूछ रहा है तो ये भी एंगल भी यहाँ से निकल सकती है। यानी कि अभी जो मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा पास पेपर में भी आए हैं और आ भी सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड सवाल हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो वो जो सवाल है वो इनके ऊपर यानी कि यहीं पे ही घूमेंगे, या ये फार्मूला लगेगा या ये फार्मूला लगेगा या ये लगेगा। लगेगा कैसे, अगर दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री है यानी कि एंगल, तो ये लगेगा। अगर एंटी पैरेलल है, ये नहीं कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, तो ये जो है यानी कि θ = 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये फार्मूला लगेगा। अगर 90 डिग्री है, 90 ये डिग्री है, तो फिर ये फार्मूला लगेगा। अब आप क्या करें कि इसको नोट करें और उसके बाद आपके साथ क्वेश्चन जो है मैं लिखूंगा, वो आपका आंसर देना होगा, नहीं देंगे तो मैं करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि दी रिजल्टेंट ऑफ, मैं कुछ स्पीड बढ़ाऊंगा वीडियो की क्योंकि टाइम लगता है आपका, हम तो बना रहे हैं लेकिन आप जो हैं वो आपको यानी कि टाइम आपका बचाने के लिए 5 न्यूटन 7 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सवाल है आप करें द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अब क्या करना है, अब ये कौन सा आंसर होगा, आप करें पहले 2 फोर्सेस हैं 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, तो उनके बीच में एंगल 90 है, तो अब क्या होगा आंसर,
रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, r इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर एंगल जो है 90 होगी तो वो हम ये पुट करेंगे। तो इसको करके देखते हैं कि ए वेक्टर सपोज 3 है उसका स्क्वायर, और ये जो है प्लस में 4 का भी स्क्वायर, ये अंडर रूट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या होगा, 3 और 3 9 हो जाएंगे, 4 का 16 हो जाएगा, तो ये 9 और 16 क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 25 का यानी कि 5 जवाब आएगा, यानी कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन व्हेन दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये 5 न्यूटन आंसर है। ठीक, यहाँ पर ये आंसर, यानी कि ये क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन आया है, लेकिन ईयर याद नहीं है कि कौन से ईयर में आया था। लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जब पहले यानी कि एक का अलग अलग लेते थे एंटीएस वाले, तो यानी कि मेडिकल की टेस्ट, तो वो कहीं पर भी आया होगा, याद नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आ भी सकता है, आया भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन ये नोट करें, जल्दी जल्दी में नोट करें। तो दूसरे की तरफ चलते हैं अभी मेरे पास। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, दी ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन को देखें, दी टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द रिजल्टेंट ऑन बॉडी इज ओनली बी, यानी कि रिजल्टेंट कौन सा हो सकता है, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 9 न्यूटन हो सकता है, बिटवीन 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन हो सकता है, या 15 न्यूटन हो सकता है, या 3 न्यूटन हो सकता है। तो यानी कि ये एक सवाल है, इसके ऊपर यानी कि आप देखेंगे कि इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा, इसके ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा का फार्मूला लगेगा। पहले हम मैक्सिमा का फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें देखेंगे कि 3 एंड 4 5 एंड 4 कितने होंगे, 9 न्यूटन हो जाएंगे। और मिनिमा का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी, तो इसमें क्या होगा कि यानी कि 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यानी कि 9 और 1 के बीच में हो सकता है, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 9 न्यूटन, तो ये आंसर आ जाएगा। बिटवीन 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन नहीं होगा, यानी कि लीस्ट जो है वो 1 है, 3 नहीं है। अगर 3 होता और 5 होता तो ये होगा, यानी कि ये आंसर जो है वो इसका ऑप्शन होगा ए। तो 15 और 3 न्यूटन तो हो भी नहीं सकते, यानी कि ये पूछ रहा है ओनली भी कौन सा हो सकता है। तो अगर ये ऐसा सवाल आ जाए तो आपको यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का फार्मूला लगाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी से लिख लें। अभी जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो एनटीएस में यानी कि आया था, 2014 में आया था। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, लेकिन 2014 में एनटीएस में आया था कि तो स्टूडेंट्स, one of force is double to other and resultant is equals to greater force. What is the angle between two forces? तो एंगल क्या होगी, एंगल अब क्या होगी, इसमें एंगल ये होगी या ये होगी, कौन सी होगी। तो अभी फार्मूला जो बेसिक फार्मूला था वहाँ से ये आंसर जो है वो सॉल्व होगा। तो अभी चलते हैं कि यानी कि डेटा बनाएं। तो एक फोर्स है जो यानी कि 2a है, और फोर्स 2 जो है वो बस ओनली 1b है। तो रिजल्टेंट जो है वो इक्वल्स टू ग्रेटर फोर्स। तो ग्रेटर फोर्स यानी कि 2 था, तो ये रिजल्टेंट 2 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कास थीटा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यानी कि यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 ये 1 और ये कास थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 इज इक्वल टू, ये भी 4 हो जाएगा, और ये 1, ये 2 4 कास थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो स्टेप मैं कर रहा हूँ तो अभी कर रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बीच वाला स्टेप खा जाएंगे, या ये वाला स्टेप करेंगे नहीं, ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी सुने कि ये जो 4 है अगर इधर चला जाए
तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर मैं स्टेप लिख रहा हूँ तो आपके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 - 4 इज इक्वल +1 + 4 cos थीटा। तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे। अभी ये जो +1 है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और जो ये जो 4 है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी कि ये अपान में आ जाएगा, तो इज इक्वल cos थीटा। तो अगर हम इसको ले जाएंगे थीटा इज इक्वल cos इनवर्स, यानी कि ये इधर चली जाएगी तो cos इनवर्स 1 - 1/4, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस वन। तो ऐसा ही सवाल दूसरा मैं भी लाया हूँ, मैं भी बना के लाया हूँ, तो वो कौन सा हो सकता है। तो अभी उसके ऊपर चलते हैं, यानी कि ये आप नोट करें, पहले नोट करें। 2014 में NTS में आया था। तो अभी जो है वो दूसरा सवाल इसके ही रिलेटेड वो मैं आपसे अभी करवा रहा हूँ। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे अभी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी यानी कि r² इज इक्वल a² प्लस में b² प्लस में 2ab cos थीटा। लेकिन इसमें जितने भी सारी क्वांटिटीज है, रिजल्टेंट वेक्टर या जो दो वेक्टर हैं वो, यानी कि इनका सबका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 है, यानी कि सबका बराबर है, सबका बराबर है। जो भी 2 लेंगे तो सबका बराबर 2 लेंगे, अगर 1 लेंगे तो सबका 1 लेंगे। ये भी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 cos थीटा। तो ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1 से जो भी मल्टीप्लाई करो वो सेम ही जवाब आएगा। तो यानी कि ये अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 हो जाएगा, तो ये यानी कि हो जाएगा cos थीटा। तो अगर हम ऐसा करें कि थीटा यहाँ पर खड़ी रहे, cos को यहाँ ले जाएंगे, cos इनवर्स 1/2 आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर को क्या होगा, ये सी इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे सवाल आ सकते हैं तो आप इनको यानी कि कर सकते हैं। कितनी देर लगी, कुछ भी नहीं, 15 सेकंड 20 सेकंड लग जाएंगे, तो आपके यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। कौन से सवाल और भी हैं, और भी सवाल हैं यहाँ से निकल सकते हैं, तो ये नोट करें आप जल्दी में। तो स्टूडेंट 5वां सवाल है, 2 vectors act on a body and their resultant is least when angle between them is। तो यानी कि दो वेक्टर्स हैं वो एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो देन देयर रिजल्टेंट इज लीस्ट व्हेन एंगल बिटवीन देम। तो एंगल क्या होगी, तो एंगल ये यानी कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये अब आप करके दिखाएं। मैंने पहले फार्मूले में बताया कि 180 डिग्री जो होगी वहाँ पे मिनिमा यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, यानी कि लीस्ट मिलेगा, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरा सवाल करते हैं, छठा सवाल करते हैं। इसको ये मैं मिटा रहा हूँ। तो क्या होगा आंसर, अगर 2 फोर्सेस हैं 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी दैट मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, क्या होगा, यानी कि जो बॉडी है वो कितना फील करेगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो मैक्सिमा पूछ रहा है, तो मैक्सिमा का फार्मूला क्या होगा, R इज इक्वल A प्लस में B सिंपली। तो यानी कि 10 प्लस में 5 कितने होंगे, 15 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही तैयारी करें, ये नोट्स बनाएं और अपने खुद के क्वेश्चंस बनाएं, सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपका
यानी कि अच्छे नंबर्स आ जाएंगे एंट्री में। ठीक है स्टूडेंट, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फिज़िकल साइंस बाय अरसलान खान, यानी कि ये जो टॉपिक्स हैं आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, जो भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।